नमस्कार दोस्तों, आपका GK T20 में पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। प्रश्न क्रमांक 2, संविधान में किस पर महाभियोग के लिए कोई प्रावधान नहीं है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्यपाल। संविधान में राज्यपाल पर महाभियोग के लिए कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्न क्रमांक 3, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर ABN राव को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर BN राव को नियुक्त किया गया था। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का अभिरक्षक है। प्रश्न क्रमांक 15, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 8 अनुसूचियां। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें 8 अनुसूचियां थी। प्रश्न क्रमांक 6, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। प्रश्न क्रमांक 7, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, कनाडा। राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 8, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, वास्तविक न्यायाधिकार। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायिक समीक्षा। प्रश्न क्रमांक 10, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, राष्ट्रपति के अध्यादेश से। संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 11, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही जवाब है डी, 108वें अनुच्छेद में। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। प्रश्न क्रमांक 12, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रश्न क्रमांक 13, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। और इसका सही जवाब है सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत भंग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? और इसका सही जवाब है डी, राज्यपाल को। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल को माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? और इस प्रश्न का सही जवाब है ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न क्रमांक 16, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? और इसका सही जवाब है ए, सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए।
प्रश्न क्रमांक 17, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 15। प्रश्न क्रमांक 18, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? और इसका सही जवाब है सी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न क्रमांक 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? और इसका सही जवाब है डी चीनी की क्रांति। प्रश्न क्रमांक 20, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? और इसका सही जवाब है बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य।